मतलब सिलेबस का नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम सिलेबस, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों वैदिक मैथमेटिक्स, और इसमें स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं प्रोडक्ट नंबर एंडिंग विद, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, पहले आराम आराम से करेंगे फिर उसके बाद सीख, सॉरी प्रोडक्ट, सॉरी हम स्क्वायर सीखने, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं 15 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है 2 2, लेकिन देखो इसको निकालना कैसे। कभी भी अगर नंबर के एंड में 5 हो, सबसे पहले तो लास्ट डिजिट आप लिखोगे 25। नंबर कभी भी लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो लास्ट डिजिट 25, और फिर देखो उसके पहले वाला नंबर क्या है, जो भी नंबर है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई। देखो कितना आ गया, 1 इंटू 2 2, कितना आ गया 2 2 5। बेकार लग रहा है हमको वैसे, 25 का स्क्वायर देख क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 3 और लास्ट में, कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35, कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 45, ओके इजी, कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 55, नंबर एंड उसका नेक्स्ट नंबर, कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6, इट इज 4 2, लास्ट में तो 25 लिखना ही, बस फर्स्ट डिजिट को देखो और नेक्स्ट नंबर। ठीक है, कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 195, डायरेक्ट देखो 19 टू जा, सॉरी 19 इंटू 20 करना है, तो 19 टू जा इज 8 और 8, इजी। ठीक है, तो पहले ये नंबर्स एंडिंग विद 5 का, अभी नोट, हो गया ये वाला। चल अब लिखो नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू 100, या और भी सीखने पहले 11 वाले और ये 11 वगैरह, स्क्वायर ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू, मैं बोल सकता हूँ इसमें नियरेस्ट में कहाँ तक इफेक्टिव है हम, 100 प्लस माइनस 20, देखो 25 तक का स्क्वायर अगर आप लोगों को, तो एक सेकंड में आप ये चीज़, प्लस माइनस 5 का मतलब मेरा क्या है, 75 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर आप लोग, आपको डरती है 1 से पहले से, ठीक है। देखो कैसे, बहुत सिंपल, सबसे पहले बहुत आसान से 102, इसका मुझे इसको हमेशा बेस 100, बेस 100 वाला मैं बताओ, ये 100 कितना, 100
अगर मैं इसको बोलूँ तो 100 + 2 लिख सकता हूँ। आपको 2 स्टेप में कैसे करना, लास्ट के 2 स्टेप में ज़्यादा है, लास्ट के 2 स्टेप में जितना ज़्यादा है, और पहले बच्चों जितना ये ज़्यादा था उसको इस नंबर 02 तब आंसर 104, लास्ट में क्या बोलोगे 04 नॉट 4, 2 डिजिट में लिखना है मुझे, ठीक है। तो 102 का स्क्वायर क्या हो गया 10, बोलो बात समझ। एक और आसानी से 104 का 4 का स्क्वायर, अब डायरेक्ट बोलूं, देखो 100 से कितना ज़्यादा 4, 4 का स्क्वायर कितना 3, और 104 में 4 ऐड किया तो कितना बचा 12। आया समझ में, आया ना। देखो जितना ज़्यादा है उस नंबर को इस नंबर में ऐड कर दो, तो देखो ये 100 से कितना +4, बताओ 104 + 4 8, और इसका स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट। आई बात समझ। एक और क्वेश्चन दो, 107 का, ये आप लोग निकाल। हाँ आ गया, सबने मुझे बताया सर 107 में जोड़ा और लास्ट डिजिट में क्या किया 7 स्क्वायर, दैट इज 114। आ रहा है समझ में, आसान है। ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अब 108 का स्क्वायर जल्दी बताओ 11664 आंसर, डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करना है। चलो एक और टेस्टी क्वेश्चन दो थोड़ा सा, 112 का स्क्वायर। चलो कुछ बच्चों ने बताया 124 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144, तो हमने लिख दिया 140। देखो क्यों, मैंने आपको क्या बताया, जो भी आंसर आएगा उसको 2 डिजिट में लिखना है। यहाँ पर सिर्फ 2 आ रहा था तो मैंने यहाँ पर पहले से 2 डिजिट में मिल, डिजिट में एक्स्ट्रा डिजिट है, लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट में ही पुराना आंसर लिखना है, तो आएगा 125, दिस इज द करेक्ट। आई बात समझ में, आया ना। सी, चलो एक आध क्वेश्चन, 113, मेरा समझ में, कोई बात नहीं, करते जाओगे तब आएगी क्या, फायदे किस लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। मेरी स्पीड पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया, ठीक है। मेरे को तो अब मैं सही बताऊं तो बहुत सारे आंसर तो वैसे याद ही हो गए। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, मैं अपन रेस नहीं कर बेटा, क्यों। हाँ 126 इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या, और जो 1 बच गया उसको इधर जोड़ना पड़ेगा मुझे, जैसे पिछले में जोड़ा था हमने, है ना, ऐड करना, ऐसे इधर भी ऐड। मैं इसी तरीके से अगर बताऊं तो 126 और इधर आया बच्चों 16, अब इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ा तो ये 127। है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हो, पिछला मेथड जो बताया उससे भी कर सकते हो, लाइक 1 1, तो पिछले मेथड से बताया आपने और इस वाले मेथड से निकाल के बताओ, आराम से करो, आराम आराम से। आ गया ना, तो इसका आंसर आप लोगों का आना चाहिए। देखो
115 तो 130, 130 प्लस 2 दैट इज 1, 2 क्यों जोड़ा मैंने? 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इज 225, 2 जोड़ना पड़ता है 130। बोलो आया हाँ या ना? अब इसके आगे थोड़े से क्वेश्चंस और मैं आप लोगों से करवाता हूँ जो करवाए, फटाफट फटाफट। अभी 9 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर, और अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट 120 स्क्वायर 120, कितने आंसर्स? डन सबके? सबको निकाल। सारे निकाल लिए? चलो तो अब हम लोग आंसर्स मैच करते हैं फटाफट फटाफट। 101 का आपका आंसर आया होगा 101 स्क्वायर का 102, बोलो यही है। किसी का अलग आए तो तुरंत बोलो। अगला आया 109 आया। चलो चलो, मैं यही चेक कर रहा था, सो रहे हो? ठीक है, इट्स 106। अगला आया होगा 11881। ठीक है, इसका अगला आया होगा आपका 1 है। इसका ये वैसे मैं दूसरे रूल से निकाला है। देखो, जिन लोगों ने ये बेवकूफ़ी की 10 आ रहा है, उन्होंने इसको 11 की, 100 + 11 होता है यहाँ पर, है ना? तो देखो कैसे करते, 100 सॉरी 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा ही है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, 111 + 11 / 11 का स्क्वायर। 100 प्लस ऐड करवा, तो देखो ये कितना आ गया, 122 और बच्चों 11 का 1, अब ये 1 ऐड हो गया 123। वैसे इसका एक और रूल होता है, वो रूल मैं अभी थोड़ी देर में सिखा, 1 वाले नंबर का और अच्छा रूल होता है। नेक्स्ट देखे 114 का स्क्वायर, तो देखो 1299, किसी का अलग आ रहा हो तो तुरंत इंटरप्ट कर देना। आ रहा है किसी का अलग? नेक्स्ट 120 का स्क्वायर 14400, तो मेहनत करें, 12 का स्क्वायर 140। ठीक है, एंड मेथड से करना चाहो तो कोई बात नहीं। देखो 20 का स्क्वायर 400,
00 लिख दिया, लास्ट में 4 कैरी ओवर। अब देखो 120 में 20 और जोड़ा 140, और 4 कैरी ओवर था, 140 प्लस 4। ठीक, नेक्स्ट 122 का स्क्वायर, ये बताओ 22 का स्क्वायर आप सबको आई हो पता होगा। तो इट्स इट्स 484, 4 को कैरी ओवर में छोड़ दिया और 8। अब देखो 22 और जोड़ो 144, 144 में 4 कैरी ओवर वाला भी जोड़ेंगे, 1 आ गया समझ। तो क्या अब आप लोगों को लगता है 100 से 125 तक का स्क्वायर चुटकी? चल आगे चलो, अब जरा फर्स्ट ऑर्डर, इतनी है नंबर हमेशा ग्रेटर देन 100 हो, लेस देन 100। बिल्कुल सही कहा, एज जैसे मलिंगा ने हम लोग सर माइनस कर। तो चलो मान लेते मैंने बोला 98 का स्क्वायर, क्या चलो मैं इसको 96 का, 96। तो बच्चों ये बताओ 100, तो क्या ये 100 से 4 कम है ना? पुराना वाला रूल, पिछली बार क्या कर रहे थे हम लोग, जो भी नंबर था उसमें 4 जोड़ देते थे, क्यों? इस बार 4 छोटा है तो इसी नंबर में से 4, और साइड में स्लैश करके क्या लिखना है, -4 का स्क्वायर। देखो रूल वही है, लेकिन स्क्वायर कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या बचा, 16, और क्या बचा और आंसर, ठीक है 9 to 1। समझ आया हाँ या ना? पक्का? अब फटाफट 98, 9604 है। करो और क्वेश्चन। अब मैं फटाफट फटाफट क्वेश्चंस देते जा रहा हूँ और आप लोग 99 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। चलो पहले इतने करो, अभी पहले आप लोग निकालो ये 3। सही है, तीनों निकालो फिर मैं आंसर लिखूंगा। अच्छा कैलकुलेशंस मैं मोस्टली क्लास में खत्म, ठीक है ना? डन। चलो इसका आंसर आया आपका 980, बोलो हाँ या ना? किसी का अलग है तुरंत, सबका यही आया। इसका आंसर आया आपका 9409। इसका आंसर आया आपके पास 846। अब मेरा क्वेश्चन है, लक्ष्य 7825, देखो सबका ये आ रहा है, किसी का अलग आ रहा हो तो तुरंत बोलो, पूरा सीखते हैं। ओके ओके, शांति शांति, अपन इसको पूरे तरीके से देखो। ये 100 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा, तो हमने लिखा 89 माइनस स्लैश 11 का स्क्वायर। 89 में से बच्चों पहले तो देखो 10 माइनस 1 और माइनस आ गया 7, और यहाँ पर आ गया 1। लास्ट के 2 डिजिट में नंबर लिखना था, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। हो गया 7 9
इसमें ऐड ही करेंगे, कैरी ओवर का जो रूल है वो तो वही रहेगा, कैरी ओवर माइनस माइनस कैरी ओवर। नहीं नहीं नहीं, बोलो समझ आया। तो एक और क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों से 75 का स्क्वायर इस मेथड से निकाल, उस मेथड से तो निकाल लोगे आप। कोई बात नहीं, गलती हो, अगर यहाँ गलती नहीं कर, किसी ने तो जिंदगी परेशान किया। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छा। तो यानी कि अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको 75 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर 125 तक मतलब 50 स्क्वायर निकालने डायरेक्ट आता। अभी देखो, अभी तुम लोग को 1000 2000 5000 तक सब बनाओ। चलो आगे सीखे। अब सेम टॉपिक बेस टू, ठीक है। सर 100 ± 5 100 नहीं, इस बार 200 प्लस माइनस 20, बेस 200 हो गया तो इस बार 100। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले पूछूंगा, इसको जनरल जैसे मैथमेटिक्स आप सॉल्व करते वैसे मुझे एक बार निकाल के बताओ 204, जैसे आप लोग सॉल्व करते हो, मेथड से नहीं, जैसे आता है वैसे। फोर एट नाइन सिक्स में 2 से नहीं, गलती करी आपने, 4161। तो क्या यार, मैं जनरल, मैं पहले वो सिखाऊं क्या, मल्टीप्लिकेशन। चलो डन। अब देखो मेथड से सीख, जैसे हम लोग बच्चों 100 वाले रूल में वही चीज सेम टू सेम काम करना है। कितना ज़्यादा 100 से, सॉरी 200 से कितना ज़्यादा, 4, तो लास्ट के 2 डिजिट में 4। और पहले बच्चों, पहले क्या करते थे, इस 4 को इसमें जोड़ देते थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। लेकिन दिस, ये बताओ ये नंबर 100 से कितने, 2 टाइम्स है। इस वाले आंसर को 2 से 208, तो 8 का 8 टू जा 3, एक्चुअली में कैरी ओवर होता है, और 2 टू जा 4, और लास्ट में 4 1 से इजी। कल सिर्फ 208 मतलब ये वाला नंबर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों 203 का स्क्वायर निकालो, जल्दी बताओ। हम्म? 0909। कर रहे हो तुम लोग, हाँ 4120, देखो लास्ट में 203, दिमाग में जोड़ो 206, 206 का डबल कितना, 412, तो 412 और लास्ट में 3। ठीक है, आगे देखो एक और कर लेते हैं, 209 का
हो रहे कैलकुलेशंस को भी शॉक कर देना ऐसे। वेरी गुड, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन, 212 का स्क्वायर, कहाँ से आ गया सबका आया, ये किसी का अलग तो नहीं आ रहा? किसी का अलग आ रहा हो तो बोलो, टेंशन नहीं लेना, गलत आएगा अपन सही करेंगे ना, गलती तो करोगे ही करो, बड़ी बात नहीं है। क्या बेटा? चलो आ गया समझ। अब इसका रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी करें, माइनस वाला, वही सेम चीज करने, कुछ भी नहीं करना। अगर मैं 197 का स्क्वायर बताओ, बेस क्या ले रहे हैं अपन? 200, इस बार फिर से 200 से कितना कम? 3, तो लास्ट डिजिट तो 09। फिर इसमें से माइनस किया मैंने 3 को, कितना हो गया? 194, और 190 कितना आ जाएगा? कोई बात नहीं, 194 का डबल। क्या बेटा? हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये कैलकुलेशन अब इस कैलकुलेशन को दिमाग में कैसे करते हैं? ये बताओ 94 100 से कितना कम है? 6 कम है। तो अगर मैं इसका डबल करूँ तो इसका डबल ही कम होना चाहिए। तो बताओ 200 में से कितना कम करना चाहिए? 12। 200 में से 12 माइनस करो दिमाग में ही, पहले 10 माइनस करो, 190। 190 में से 8 और हटाया, क्या आया? 2 हटाएंगे ना, सॉरी मैं खुद भी। फिर से सुनो, 94 से कितना कम? 6। तो मतलब 200 से कितना कम? 12। तो 200 में से 12 हटाना है, पहले 10 हटाओ, 190, फिर 2 और हटाओ, कितना बचा? 188। तो यानी 94 का डबल कितना हो गया? 188, और 100 का डबल 200 प्लस 180, दैट इज, ठीक है। ऐसे कर लिया करो। अब देखो दूसरे, धीरे धीरे अप्रोच बनेगी, एक बार में अप्रोच नहीं आ जाए। ये देखो आप, 194 200 से कितना कम? 6 कम। इसके डबल से कितना कम? 12 कम। 400 में से 12 हटाना है मुझे, ठीक है। तो पहले 400 में से 10 हटाओ, 390, 2 और हटाओ, कितना बचा? 388। डायरेक्ट आ गया 388। आया समझ में? हाँ या ना? ठीक है। तो अब अप्रोच ऐसे सोचना, अगर वैसे सोचते रहे तो जिंदगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बना, 192 अब कर लो फिर। मुझे नहीं पता, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। अच्छा मैं इसको अभी एक और टेक्निक बताऊंगा, उससे और आसान हो जाए। मेथड नहीं, पूरा मेथड नहीं आ रहा, या फिर माइनस करना कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो दिमाग में ये नंबर कितना कम है? 200, 8 कम है। 8 को इसमें से पहले तो 8 माइनस माइनस करो, 180। अब 184 का कर देना मुझे डबल, ठीक है। देखो 184 कितना कम है? 200, तो अगर मैं डबल करूंगा तो 16 टू जा 32। तो अब बताओ 400 में से 30 माइनस किया, कितना बचा? 370। और 370 में से और गया कितना?
कैलकुलेशन। चलो दूसरी टेक्निक भी सिखा दूं फटाफट कैलकुलेट करने की। 200 बेस के लिए, लेकिन ये टेक्निक याद रखना। कितना कम है? 8 कम है। 200 बेस के लिए मल्टीप्लाई करो 8 को 4 कर गया। हाँ मैं जब नहीं, 8 को 8 इंटू 4 32, 32 को 400। ठीक है, जो भी नंबर कम है तो 4 से मल्टीप्लाई करो और 400 में। ठीक है, कर दिया आसान। ठीक है, सबके लिए बस उस वाले में फिर मैं क्या ये रूल हर जगह बना के नहीं बताना चाहता था ना, पिछले वाले में भी वैलिड था। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर। ठीक है, ना ना ना, इतनी इतनी भी आसान नहीं करनी चाहिए कि तुम लोग फिर ऐसे। ठीक है, तो देखो देखो जो भी नंबर कम हो, जितना भी कम हो, देखो अब मैं फिर से टेक्निक बनाता हूँ, इस पे बना के बताता हूँ। देखो ये कितना कम है बच्चों? 100 से। 200 से 3 कम, ये वाला 3 कम है ना। 3, जो भी नंबर आया उसको करो 4 से मल्टी। कितना आया? 12। 12 माइनस करो 400 से, 388। और लास्ट में, ठीक है, शुरू में अगर बताऊंगा तो बेटा दिमाग पे जोर नहीं दोगे ना। मेरा मेन मकसद क्या, दिमाग पे जोर, ये मैं बता सकता था पहले। ऐसे अब नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, नंबर कितना कम है उससे? 8 कम है 200 से। 8 4 जा 32, 400 में से माइनस करो, कितना आएगा? हाँ, 8। और लास्ट में बच्चों सॉरी 8 का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास कोई मल्टीप्लिकेशन है? चलो आगे चले, एक और क्वेश्चन दूं ऐसा ही मिलता जुलता सा। 188 का 8 Yes, sir. इट्स 35364, 3544, 3534। समझे कैसे हुआ? देखो मैं बताता। 7524। चलो देखो समझो कैसे, आपने कहा 200 से कितना कम? 12 कम है। 12 4 जा 48। अब देखो 400 में से 48 मार्क से फटा 350, ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। इट इज, बोलो ये एग्री। तो 352 तो इधर नंबर आ गया, और 12 का स्क्वायर दैट इज 144, लास्ट 2 डिजिट तक। तो 1 मुझे जोड़ना पड़ेगा, 50 प्लस 1। ये आया समझ में? चलो मैं फिर से इसको पूरा लिख के बताता हूँ। 100 से 200 से कितना कम? 12। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 400 माइनस 4 इंटू 12 स्लैश 12 का। नहीं कंफर्टेबल किया, हर बार 4 टाइम्स कर रहे, वो फर्स्ट मेथड में डबल होता है, 100 बेस होता। ठीक है, 100 बेस में यही चीज़ से मल्टीप्लाई करते, 200 बेस में 4 से कर। अभी 300 बेस भी सिखाऊँ, 400 भी सिखाऊँ। आप दो, ठीक है ना। आप तो ये देखो, मैंने पहला मेथड थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन, फिर मैंने उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके आपको बताया कि आप डायरेक्ट भी चाहो तो ऐसे कर। ठीक है, चलो तो एक इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दे दूं अब। 308 का स्क्वायर। देखते हैं अब तुम लोग के पास कितना आईक्यू है।
हैं। इस बार 3 जैसे उस टाइम से मल्टीप्लाई करना सीख, 100 का 3 टाइम्स है, तो यानी माइनस कहाँ से करोगे इस बार? 9486 बेटा, इतना 9486। 9486 हाँ अब ठीक है, अब ठीक से चलो, अब सही है। सब जगह अप टू 1000, जहां तक 1 लाख तक के नंबर हो सब में वैलिड है, सब जगह लगा सकते हो रूल। लेकिन बस ध्यान रखना, अब देखो मल्टीप्लाई करना कैसे। इस बार ये क्या है बच्चों, 100 का टाइम्स है, तो देखो पहले तो 300 का टाइम्स, यहाँ पर क्या किया था 2 का, सॉरी 200 का 2 टाइम्स क्या था, क्योंकि this 2। ऐसे 300 का क्या करना पड़ेगा, 300 का 3 टाइम्स, 300 का 3 टाइम्स कितना, 900 माइनस, जब 200 बेस था तो हम 2 का स्क्वायर, सॉरी तो यहाँ पर 4 रख रहे थे, 1 बेस था तो 2 रखा जाता, और इस बार अगर 3 टाइम बेस है तो 6 इंटू डिफरेंस ऑफ द नंबर, डिफरेंस कितना है 8। अब देखो 8 6 जा 48, हाँ सॉरी यहाँ पर प्लस हो, अच्छा माइनस में दे रहा था, ओके ओके ओके, हाँ ये माइनस में था इसलिए माइनस कर रहे थे, प्लस में तो प्लस, ठीक है। अगर ये 100 से प्लस है तो प्लस, माइनस होता। अब ये बताओ 900 प्लस 48 कितना होगा, 948। और लास्ट एक और क्वेश्चन, चलो ये वाला फटाफट कर दो अगर मेथड समझ, टाइम निकल। 981 अब आई होप आप सबको बड़े अच्छे से मान सकता हूं मैं, तो 95481, कोई बच्चा है जिसको अभी भी नहीं आ रहा हो तो बोलो, कोई टेंशन नहीं है, तुम तो ऐड करके कर रहे हो। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बता दूं, 294, हो सकता है मेरा गलत हो, मैं जरूरी, 96 मेरा गलत भी हो सकता है, 86 वेरी गुड, ठीक है, इट्स 86436। कैसे निकाला देखो, 300 से कितना कम, कम 6 6 36, 36 को माइनस किया 900 से, कितना आया 8, लास्ट में से, ठीक है। तो अब बताओ क्या 400 500 600 वाले सबके निकाल सकते हो, सेम तरीके से रूल बनाना है, तो अब मैं एक परमानेंट रूल बना दूं आप लोगों के लिए, परमानेंट रूल, देखो परमानेंट रूल आप देखोगे, जो भी आपका बेस हो, जो भी आप बेस लो, जैसे मान लो आप ले सकते हो 300 400 500, तो फिलहाल मैं लिख दूँ n इंटू 100 आपका बेस, n कुछ नहीं, तो आप लोग क्या करो, हमेशा लास्ट में तो, और आपका जो नंबर होगा वो n, n00, n देखो कोई n00 प्लस, जैसे मान लो ये n3 और x के
बात समझ आई? एक एग्जांपल ले रहा हूँ जनरलाइज फॉर्मूला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा, प्लस माइनस दोनों। अब क्या करोगे आप लास्ट में एक्स, और यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो भी नंबर होता था। 2nx, 2nx प्लस माइनस ऑफ प्लस माइनस, और फिर लिखते थे n00। ये हमारा एक जनरलाइज फॉर्मूला। अब ये आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा देख के, पता नहीं क्या बना दिया, का दर्द है ना। आसान कर, पहले सिर का दर्द समझ लिख लो, फिर इसको बनाते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन से बताऊंगा, इसी क्वेश्चन से बताऊंगा, 9 से। चलो लिख लिया फॉर्मूला। अब देखो 309 से बनाते हैं। 309 से जरा कंपेयर करना सीखो। देखो 300, मतलब देखो सबसे पहले तो 100 से कितना ज़्यादा, आप ये सोचो, 3 को भूल जाओ, आप ये सोचो 100 से कितना ज़्यादा, x मुझे मिल गया। दूसरी बात, अब 100 की जगह पर, यहाँ पर 1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है? n इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, और बस इस फॉर्मूले में चिपका दो। 3 इंटू 300 प्लस या माइनस, तो यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही रहने देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 9 स्लैश 9 का स्क्वायर, और मेरा आंसर आ गया 900 प्लस 9 टू जा 18, 18 3 जा 54, और ये हो गया 95281। बट अगेन डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर द ट्रिक एंड सॉल्व बाय यूजिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ट्रिक याद आ जाए। वैसे ट्रिक याद नहीं आएगा क्योंकि नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम ट्रिक याद आ जाए इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के लिया। आई बात समझ में, हाँ या ना? पक्का? तो बोलो ये वाले आप स्क्वायर किसी के भी निपटा सकते हो आप लोग फटाफट। एक छोड़ दिया मैंने, अभी तक बताया नहीं आपको, 50 वाला। क्या आपको 25 से 75 तक के स्क्वायर निकालने आते हैं? यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट बाय दोज बाय यूजिंग। देखो इस बार क्या करोगे, सेम टेक्निक है। 100 के लिए हम लोग देखो, 300 के लिए, 200 के लिए, और 50 के लिए क्या रखेंगे? 100 का हाफ है, n की जगह 1/2। देखो बना के बता, करके देख। सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। नहीं आ रहा तो फिर करवाऊँ मैं, रहने दूँ, हटा दूँ? आ रहा है ना सबको? ये फॉर्मूला गलती से भी याद नहीं करना है, हमें हमें हमेशा ट्रिक से सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ट्रिक रिमेंबर हो जाए, ताकि आप, ओके। अब मैं आपको मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपको क्या, वापस वही चीज पर बेस सोचा, और 50 4 ज़्यादा, तो 4 का स्क्वायर लास्ट में 16 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस बात में? फिर क्या करते थे बच्चे, नंबर को उसमें जोड़, पर ये नहीं, नंबर को 25 में जोड़, हाफ में। इस बार 50 में नहीं जोड़ना है नंबर को, 25 में जोड़। बताओ 25 प्लस 4 कितना? ठीक है, आया समझ में? पक्का? एक और क्वेश्चन, 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ मुझे 59 का स्क्वायर। 25 प्लस 10 पर करो पहले, 35, 35 में से 1 माइनस कर लो, 34। एक और पूछूं, थोड़ा टेस्टी सा, 62 का स्क्वायर। 25 और 10 35, 35 और 2 37, 37, 3 8 4, वेरी गुड।
आया। हाँ कोई बात नहीं, करो करो, मैं इसलिए तो टाइम दे रहा हूँ, करो वापस करो। हाँ हाँ, करो करो बैठ के। नहीं, 25 में एक्चुअली में सेंस अगर जानना चाहो ना तो फिर मैं इसको मेथड इस फॉर्मूले से, ठीक है। पर देखो एक्चुअली में अगर तुम वो मेथड भी लगाओ ना, पर फिर दिमाग में कुछ बैठा नहीं पड़ा। मेथड से करना चाहते हो, इसी क्वेश्चन को मेथड से करते हैं। बच्चों ये मेथड सिर्फ मलिंगा पूछ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, दिमाग में मत रखना, ठीक है। इसने बोला सर आप एक बात बताओ, इस स्क्वायर को हम लोगों के हिसाब से हमें करना चाहिए था 54 + 4, और 4 का स्क्वायर, पर 100 का हाफ है, तो 850। तो इस चीज़ को मैंने क्या किया, पर को हाफ करवाने की, अब इस हिसाब से तुम्हें पता है क्या करना, अभी हाफ हाफ कर रहे हैं, दिमाग में जाता, और बोला डायरेक्ट 20 आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बतानी थी और बहुत, नहीं सैटरडे में, नेक्स्ट सैटरडे और भी तो टॉपिक्स हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, बहुत चीज़ें। आगे मैथ्स की क्लास में तुम लोग, चलो हो गया ये वाला मेथड आ गया अच्छे से, बोलो ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं इसमें एक और देता हूँ 48 का स्क्वायर, जल्दी बताओ। थ्री सिक्स फोर 2364, कहाँ से सॉरी हाँ 6 कैसे लें, मेरे को सिखा आया कैसे, मुझे भी सीखना। नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ, ये गलती की क्या जो 6 आया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा देखो, 50 - 2, और बच्चों 2 का स्क्वायर 0, 25, ठीक है। अब अपन एक कुछ नया सीख रहे हैं, फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ टेल ऑफ ऐसे नंबर्स, लाइक 111 11, कितनी बार भी बना, बिल्कुल बिल्कुल वही सिखाने वाला हूँ। देखो कभी भी नंबर 111 वाले सीरीज, तो आपको सबसे पहले, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 111 का, आपको ये देखना है तो 1 कितनी बार आ रहा है, तो आप डायरेक्ट नंबर लिखो 1 2 3, और फिर उल्टा लिखना है, लेकिन 3 को रिपीट, 2, ठीक है। अगर मैं दे दूं 4 बार 1, 1 2 3 4, आया समझ, आया ना, तो फटाफट 5 बार नोट डाउन करो, ट्रिक लिखने को, फिर मल्टीप्लीकेशन। चलो सीखना है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, उस पर चलें। वैसे मेरे पास और भी है, 9 वाले का स्क्वायर, 9 वाले करते हैं। ये क्या है, ये सब नॉर्मल ट्रिक्स लोग भी बना सकते हैं। 9 वाले स्ट्रिक का सीखना है।
मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स, मल्टीप्लिकेशन विद ऑफ 9 के देखो मल्टीप्लिकेशन में ना दिमाग यूज दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं चलो एक बहुत आसान सा एग्जांपल 78 इंटू 99 78 इंटू 99 इससे शुरू कर। पहला हम कौन सा करें मल्टीप्लिकेशन विद द ट्रिक 70। अच्छा ये रूल्स कहाँ लगा सकते दो डिजिट है तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे बच्चों डायरेक्टली अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ पहले एक बार इसको नॉर्मली सॉल्व देखो मैं नॉर्मली सिखा भी देता हूँ। आप इसको क्या लिख सकते हो 78 इंटू 100 - 1 बोलो यस और नो। और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो सकता है 7800 - 78। और अब बेटा ये बताओ 9 में से सॉरी 10 में से 8 गए तो 2 9 में से 7 गए 2 और बच्चों 7 ये इसका आंसर तरीका पहले तो ये एक कहता है जब भी इसको मल्टीप्लाई जो भी नंबर है में से एक माइनस करके 7 एक माइनस किया और लिख दिया। अब जो भी नंबर मेरे पास आया इसको 99 में से ठीक है देखो 7 में से 9 गया तो 2 और सॉरी 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से फिर से 7 गया तो एक बार और एक क्वेश्चन करते हैं 784 इंटू 999 देखो अब कैसे करना है क्या ट्रिक बताई मैंने सबसे पहले तो एक माइनस करके लिख दो एज इट इज क्या माइनस करके भी तो 780 अब सारे डिजिट को 9 में से माइनस 9 में से 3 गए तो 6 8 गया तो 1 और पर बेटा मेथड की वैल्यू की एक क्वेश्चन दे दूं भयंकर वाला दे दूं दिमाग नहीं लगाना तो 63 इंटू 999 अब करके बताओ याद करो रूल तभी एप्लीकेबल है जब दोनों में डिजिट बराबर हो ये रूल तभी वैलिड है जब दोनों में डिजिट बराबर होते काम करता है ना दोनों में डिजिट बराबर कर इससे पहले अगर जीरो लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा माइनस करो 63 माइनस देखो 63 में से 1 गया क्या बचा 32 या 062 बोल देते हैं पहले जीरो लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और लास्ट में क्या बचा 7 क्या तो बेटा जीरो नहीं लगाओगे तो यहाँ समझ गए इसलिए जीरो लगाना जरूरी वरना यहाँ गलती कर दो ना नहीं तो बेटा यहाँ एप्लीकेबल है ना अगर इसमें 299 होता और ये 3 डिजिट होता तो नहीं ठीक है बोला ही बात समझ में टेक्निक होती ठीक है अब देखो कितना टाइम बचा रहा है आपका मल्टीप्लीकेशन परेशान हो जाते इसको मल्टीप्लाई करने में अभी एक नंबर देता हूँ बुरा सा तो वैसे मल्टीप्लाई करके देख 7681 इंटू 4 बार 9 जल्दी आंसर बताओ क्या आता है चलो बहुत बच्चों का आंसर है बहुत बच्चे सो गए मुझे ऐसा लग रहा है उसका वो 7 साइलेंट हो देखो बचा अपने पास बच्चों 760 और सबको 9 में से माइनस करके लिखना शुरू कर देते हैं तो ये बताओ 9 में से 0 गए 9 9 में से 8 गया 1 9 में से 6 9 में से 7 गया वैसे मल्टीप्लाई करने में हालत
हाँ बेटा मैंने टॉपिक यही तो लिखवाया, मल्टीप्लीकेशन विद ऑफ 9। यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना, ओनली वैलिड व्हेन बोथ द नंबर्स हैव इक्वल ऑफ डिजिट। एक और खतरनाक क्वेश्चन दे दूं, 67 इंटू 4 बार 5 बार 9, अब करके। तो मैंने इसकी तो ट्रिक सिखा दी ना, क्या करते हैं, जीरो लगाते जाओ आगे बराबर करने। क्या यही आ रहा है आंसर? 666993। हाँ कर दी तुम लोग बताने में। होल्ड अ सेकेंड, लोगों ने गलत आंसर बताया। यहाँ 33 आएगा, डाल दिया मुझे। 33 होगा, बेवकूफ़ हो, कम कम टेंशन में डाल दिया मुझे, मैंने गलती कर दी। ठीक है, देखो बेटा जो नंबर आता है उसे माइनस करते हैं ना हम। तुम लोग ये 67 को क्यों माइनस कर रहे हो, 60 को करोगे ना। हाँ टेंशन में डाल दिया है। चलो हो गया ये वाला स्ट्रीक ऑफ 9। चलो इसमें और भी अलग टाइप बताऊं। फर्स्ट टाइम। चलो मल्टीप्लिकेशन विद 101 1001, मल्टीप्लिकेशन विद 101 1001 1001, सब मैं कैसे कर। देखो जो मेथड मैं सिखाने वाला हूँ, ये मेथड सिर्फ एक ही कंडीशन वैलिड है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब एक ही जगह वैलिड है बता क्यों रहा हूँ। ये मेथड्स ना जो मैं बता रहा हूँ, इसी के कैलकुलेशन हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे ये वाला मेथड वैसे बताने लायक है भी नहीं। या आप लोग अगर ढंग से आपके 28 to 10, देखो ये वैलिड कब है पहले, कब वैलिड। यहाँ पर देखो बीच में जीरो कितने हैं, एक जीरो है, तो इससे हमेशा एक ज़्यादा डिजिट यहाँ पर, मतलब अगर ये जीरो एक है, यहाँ पर दो डिजिट। अगर मैं इसी नंबर को देता 270 इंटू 1001, तो अगेन देखो यहाँ पर दो जीरो, तो यहाँ पर डिजिट कितने हैं, ये तब भी वैलिड। आंसर क्या, डायरेक्ट उठा नंबर को दो बार लिख दो, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 से। है चलो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मज़ा आया।